ट्रैक्टर मुर्गी चोर। विराजपुर नाम के गांव में बाटिया नाम का एक आदमी मुर्गियों का फार्म चलाता था। उसके पास बद्री नाम का एक आदमी अपने ट्रैक्टर पर मुर्गियों को ट्रांसफर करता था। लेकिन बांटिया जब बद्री ट्रैक्टर पर मुर्गियों को ट्रांसफर कर रहा होता तो एक पेड़ के ऊपर से मुर्गियों को चुराया करता था। वो बेचारा बद्री को पता ही नहीं चलता था। एक दिन बाटिया के पास बद्री आया। अब बाटिया से बद्री, भाई अब 4 महीने हो गए हैं पैसे देकर, ऐसे रहा तो घर कैसे चलाऊंगा, और तो और ट्रैक्टर का डीजल भी मैं ही भरवा रहा हूँ। बाटिया, किसने कहा भाई भरवाने के लिए? मैंने तो पूछा नहीं ना। मैंने कहा क्या खर्च करने के लिए। देखो तुमसे मुर्गियाँ कम मिल रहे हैं ऐसा कस्टमर्स ने कंप्लेन किया है, फिर वो पैसे कौन देगा रे? बद्री, ये क्या भाई, ये क्या कह रहे हो? परसों तक बोल रहे थे कि कस्टमर सब खुशी खुशी से पैसे दे रहे हैं, अब ऐसे क्यों बोल रहे हो? बाटिया, रे अपनी कहानियां मत सुनाओ, चुपके से मुर्गियां बेच रहे हो इसलिए तुम्हारे पैसे देना रोक दिया है। चुपचाप जो चोरी कर रहे हो वो मुर्गियां लौटा दो तो मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। यूं कहा तब गुस्से से बद्री वहाँ से चले गया। फिर 4 दिन बद्री सबके पास काम की तलाश में घूमा, लेकिन सब बाटिया की बातों पर विश्वास करके बेचारे बद्री को कोई नौकरी नहीं दे रहा था। अब वो कुछ नहीं कर सका तो फिर से बाटिया के पास आया। अब बद्री से बाटिया, क्यों रे, पूरा गांव घूमकर आ गया, कहीं काम नहीं मिला? फिर मेरे पास आए हो? बद्री, अब क्या करूं भाई, मैंने जो गलती किया भी नहीं, गांव भर मुझे चोर बना दिया है आपने, अब कौन देगा काम? बाटिया, मैं दूंगा ना, डरो मत। चोरों को भी मदद करता हूँ, इतना महान हूँ मैं। ध्यान से काम करो, ये लो ट्रैक्टर चला लो। कहा तो बद्री कुछ नहीं कर सका तो ट्रैक्टर लेकर मुर्गियां सप्लाई करने लगा। लेकिन बाटिया अब भी नहीं बदला और पेड़ के ऊपर जाकर चोरी करता ही जा रहा था। इससे एक दिन कस्टमर के पास जाकर बद्री गिनती किया तो मुर्गियां कम थी। वो गौर करते हुए कस्टमर से बद्री, ये क्या है भाई, 2 बार मैं खुद गिनती किया था, अजीब तरीके से यहाँ आने तक कैसे गायब हो गए? कस्टमर, पता नहीं भाई, तुम्हें ही पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। वैसे तुम्हारा ऑनर एकदम चालू है, थोड़ा संभाल के रहना। यूं कहा कुछ दिन यूं ही बीते। फिर ट्रैक्टर में मुर्गियों को लोड करते हुए मन में बद्री, इस बार किसी भी हाल वो चोर कौन है पता लगा कर ही रहूंगा, सोचकर ट्रैक्टर लेकर गया। ऐसे कुछ दूर जाने के बाद बद्री को पेड़ पर बाटिया नजर आया। वो देखकर मन में बद्री, बाप रे भाटिया, तुम ही मुर्गियां चुरा कर मेरे साथ ही गैम्बलिंग कर रहे हो। खेलो खेलो, अब जो मैं करूंगा ना, तुम कभी भी मुझसे पंगा नहीं लोगे, कहकर पेड़ के नीचे तेजी से ट्रैक्टर को चलाया। फिर बाटिया मुर्गियों को लेने ही वाला था कि अपने हाथ में एक स्विच को दबाया। बस बाटिया चीखते हुए ट्रैक्टर पर गिरा। अब बद्री खूब तेजी से ट्रैक्टर चला रहा था। रोड पर खड्डों की वजह से बाटिया उछल रहा था। तब बाटिया, अरे बद्री रुको रे, मैं मर जाऊंगा। अरे बद्री रुको, मैं मर जाऊंगा, यूं चिल्ला रहा था। ऐसे कुछ दूर जाने के बाद बद्री सडन ब्रेक डालने से बाटिया ट्रैक्टर के ऊपर से नीचे गिरा। इससे बाटिया के पास आकर बद्री, क्यों रे, मुर्गी शॉक मारी क्या? उसके पंख में इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया था रे। देखो ये ट्रैक्टर के मुर्गियों को मैं ही ले जाकर बेचूंगा। वही नहीं, अब से ये ट्रैक्टर भी मेरा ही है। चोर कहीं का, खुद मुर्गियां चुरा कर मेरे साथ खेल खेल रहे हो। बाटिया, अरे ये तो बहुत अन्याय है रे, ट्रैक्टर मेरा है रे, दे दो रे। बद्री, रे अगर तुम्हें ट्रैक्टर मुर्गियां चाहिए तो जिसे भी तुमने कहा कि मैं चोर हूँ, उन सब के पास जाकर वो चोर तुम ही हो कहकर खुद मान जाओ। यूं कहा तब बाटिया कुछ नहीं कर सका तो गांव वालों को बुलाकर उनके सामने बद्री के साथ जो नाइंसाफी किया वो मान गया, और तो और बद्री को जो तनख्वाह देनी थी वो भी दे दिया।